आज का एहतजाज ये पाकिस्तान के यरगमाल होने के ख़िलाफ़ है और जब तक ये निज़ाम हम ठीक नहीं करेंगे और इमरान ख़ान को नहीं निकालेंगे एहतजाज होता रहेगा, ये स्ट्रगल होती रहेगी। आप 28वीं तरमीम ले आए, आप 228वीं तरमीम ले आए, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे हम ले जाएंगे। अब ये बात जो आपने सवाल किया इसका सिंपल जवाब है, क्या ये जो है वो अफसोस की बात नहीं है कि एक जगह पाकिस्तान के फॉर्मर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का कानूनी और अदालती निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसकी मकबूलियत है, क्योंकि उसका वोट है और क्योंकि उसका वोट इस हाइब्रिड निज़ाम ने छीना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें किसी सरकारी मुलाजिम को, सिविल हो या मिलिट्री हो, पूरी ज़िंदगी इम्यूनिटी मिली हो। और सिर्फ एक ही मुल्क है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट यानी सदर जो है उसको इम्यूनिटी मिली हो पाकिस्तान के अलावा, और वो है रशिया और व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा वो वाहिद ममालिक जहाँ पे किसी को ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है वो ममालिक हैं जहाँ पे बादशाहत होती है। तो या पाकिस्तान को बादशाहत डिक्लेयर कर दें, और अगर नहीं करना तो देखिए, अगर पाकिस्तान से वफादारी करनी है तो जिस तरीके से हम इस आइन को मानते हैं और अवाम की आवाज़ को मानते हैं, आप भी मान लें। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और मेरे ख्याल में इस टाइप की हरकतें जो कि पाकिस्तानियों में या उन एलिमेंट्स में तल्खी पैदा करती हैं जिनको हमें करीब लाना चाहिए। और अगर मैं रियासत